स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल के सारे बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में हुए तैयार, हाथ में तिरंगा लिए चले स्कूल को। चलते चलते सिंधु के हाथ से तिरंगा फिसल गया। जब वो उठाने गई तो अध्यापिका जी ने उसको तिरंगा उठाने में मदद की। सिंधु, तिरंगा को हाथ से नीचे नहीं गिराना, हमेशा लहराते रहना है, ठीक है? ऐसा कहकर अध्यापिका जी सिंधु को झंडा लगवाने में मदद कर रही थी। ये देखकर बाकी के बच्चे भी आगे आकर अपने अपने झंडों को उसके साथ खड़ा करने लगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सारे बच्चे भी अपनी अध्यापिका को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दिए। सिंधु ने अपनी अध्यापिका जी से एक सवाल किया। अध्यापिका जी, स्वतंत्रता दिवस होता क्या है? अध्यापिका जी ने हल्के से मुस्कुराया और सारे बच्चों को एक जगह जमा किया। एक बोर्ड के पास ले गई जहाँ पर बहुत सारे तस्वीरें थे। इन तस्वीरों में क्या आप सब लोग जानते हो कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस सब कौन है? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है। ये ही नहीं, बल्कि और भी महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए 200 सालों तक लड़ाई की और अंत में हमको 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसी दिन को हम याद करके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। टीचर जी, हमें आजादी मिलकर कितने साल हो गए? 1947 से लेकर 2019 तक लगभग 73 माने 73 साल हो चुके हैं। फिर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कैसे? आज के दिन हर एक स्कूल, कॉलेज और देश में तिरंगा को लहराया जाता है। इस दिवस पर स्कूल के बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, नाच का प्रबंध करते हैं और हमारे देशभक्तों के वेशभूषा में ड्रामा का प्रदर्शन भी करते हैं। और हम मिठाई और चॉकलेट भी बांटते हैं ना? हाँ पंडू, आज के दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देंगे और बहुत सारा जश्न का प्रबंध भी होगा। चलो बच्चों, अब झंडा लहराने का समय आ गया है। सारे बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो गए और राष्ट्रीय गीत गाने लगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ध्वज आरोहण के बाद सब लोगों ने आपस में मिठाई बांटी। सिंधु ने जय के हाथ में राखी बांधा हुआ देखा। जय, तुम्हारी राखी बहुत अच्छी है। ऐसी ही राखी मैंने भी अपने भाई को बांधा आज। हाँ, जरा देखो मेरे हाथ में कितने राखी है। 1 2 3 राखी, पर तुम्हारी तो एक ही बहन है ना, ये बाकी के किसने बांधे? इसी दौरान वहाँ पर अध्यापिका जी आए मिठाई बांटते हुए।
सिंधु, क्या तुम्हें पता है राखी क्यों बांधा जाता है? राखी एक भाई और एक बहन के रिश्ते का प्रतीक है। राखी ये वर्णन करता है कि भाई और बहन एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पर मैम, ये त्योहार शुरू कैसे हुआ और इसकी कहानी क्या है? इस त्योहार के पीछे कई कहानियां हैं। मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगी। एक कहानी है जिसमें रक्षाबंधन का रिवाज का पालन मृत्यु देवता यामा ने किया था, और यमुना जो नदी हमारे देश में बहती है। कहानी कुछ ऐसी थी। जब यमुना ने यामा को राखी बांधा तो यामा ने उसको अमरता का वरदान दिया। राखी देखकर यामा इतना भावुक हो गया था कि उसने ये घोषित किया कि अब से जिस भी भाई को राखी मिलेगी अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसको भी अमरता का वरदान मिल जाएगा। एक और कहानी है। भगवान कृष्ण शिशुपालों को दंड दे रहे थे सुदर्शन चक्र की मदद से। तो इसी दौरान कृष्ण भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी ने ये देखा और तुरंत अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण भगवान को बांध दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और द्रौपदी से कहा कि वह जब भी चाहे उनसे कुछ भी मांग सकती है। उन्होंने द्रौपदी को फिर वचन भी दिया कि वह अब से उसके भाई की तरह होंगे और उसको हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखेंगे। और बस ये ही नहीं, राखी केवल बहन एक भाई को नहीं बांधती है। कोई भी इंसान जो किसी और से ये वादा करना चाहे उसकी सुरक्षा और ख्याल का, वो उससे राखी बंधवा सकता है। आखिरकार यह एक वादा ही तो है। हाँ, मेरी माँ ने भी यही कहा था। मेरे हाथ में जो 3 राखी है ना, एक तो मेरी बहन ने बांधा, एक मेरी माँ ने और एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त पिंकी ने। ये सब सुनकर बाकी के बच्चे भी एक दूसरे को राखी बांधने लगे। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।